ये लें साहब, आपके दोनों जोड़ों की डबल सिलाई हो गई है, 300 रुपये हो गए आप। ओ भाई खैर तो है, 300 किस चीज़ का, 150 रुपये बनता है जाहिल इंसान। भाई ये क्या बात हुई, एक तो कम पैसों में काम भी करवा लिया और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हैं। ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो, तुम जैसे लोग जानबूझ के ज़्यादा पैसे मांगते हो ताकि लोगों को लूट सको। साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने हमेशा हलाल कमाया है। आप बेशक पैसे कम दे दें लेकिन ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। ओ चल चल, ज़्यादा आया हलाल कमाने वाला, ये पकड़। भाईजान गरीब के साथ बहुत ज्यादती किया आपने। भाई कुछ सब्जी देना, मेरे पास सिर्फ 150 रुपए हैं। भाई इतने में तो कुछ भी नहीं आता, कौन सी दुनिया में रहते हो, चलो निकलो यहाँ से। भाई मेहरबानी करके दे दें, घर में बच्चे बहुत भूखे हैं। तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, काम का वक्त है, मेरा टाइम जाया ना कर। चलो आज फिर तुम खाली हाथ वापस आ गए। कितने दिनों से तुम्हारा काम नहीं चल रहा, ऐसा कब तक चलेगा? तो और क्या करूं मैं, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं ना ही कोई काम आता है मुझे। तुम फिक्र ना करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है काम में, अल्लाह खैर करेगा। कैसे फिक्र ना करूं, ना घर में आटा है ना ही कुछ और। चल हम तो जैसे तैसे सब्र कर लें, बच्चों का क्या करूं, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती, पर अब और कर भी क्या सकता हूँ। ना ही इतने पैसे हैं कि राशन ले सकूं और ना ही घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसे बेचकर गुजारा कर लें कुछ दिन। अच्छा ऐसा करो कि तुम सामने वालों के घर जाओ, आज सुबह ही उन्होंने देगे पकाई हैं, उनसे कुछ खाने को ले आओ या फिर पैसे ही उधार मांगो। तुम जानती नहीं हो वो कितना बदतमीज और घमंडी इंसान है। मेरा दिल नहीं मानता मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, पर चलो तुम्हारे और बच्चों के खातिर चला जाता हूँ, मुझे उससे कुछ खास उम्मीद नहीं है। तुम जाओ तो सही, शायद उसके दिल में अल्लाह ताला रहम डाल दे। हाँ शकूर, खैर तो है, तू आज इधर कैसे? बस जनाब हालात के हाथों मजबूर होकर आया हूँ। मेरा काम कई दिनों से बंद है, घर में भूख के डेरे हैं, बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल है। मेहरबानी करके मुझे कुछ खाने को दे दें या कुछ पैसे उधार दे दें, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। बड़ा चालाक है भाई तू, तुझे पता चला आज यहाँ दावत है और चल पड़ा है मुफ्ता मारने। मेरे पास कोई हराम के पैसे नहीं है जो तुझे दूं। मैं तुम जैसे लोगों की हकीकत अच्छी तरह जानता हूँ, काम करना नहीं होता और आ जाते हैं ऐसे मांगने। ऐसा नहीं है, आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर चल के देख लें। अगर आज मेरे बच्चों को कुछ खाने को ना मिला तो वो भूखे मर जाएंगे। मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो। और लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, निकल यहाँ से। देखो वो चोर भागने ना पाए, इस इलाके में होगा, चलो ढूंढते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है आज तो मैं बच गया। वो सामने मस्जिद है, वहीं छुप जाता हूँ। या अल्लाह मैंने हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया है और आज ये नौबत आ गई है कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और ना ही कोई मेरी मदद कर रहा है। तू ही कोई मुआवजा कर दे वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने हराम तरीके से ये माल चुराया और कल को पकड़ा भी जाऊंगा। क्यों ना ये मैं इस शख्स को दे दूं, शायद मेरी समझ से खुदा भी मुझे माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम बेजन, कैसे हैं आप? असल में मैं शहर बिजनेस करने आया था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो उसका कुछ हिस्सा मस्जिद को डोनेट करने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके हकदार आप हैं, तो ये आप रख लें। वालेकुम सलाम जनाब, क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा, इतना तो मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बाकी अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यूँ समझें कि अल्लाह ने आपकी सुन ली। चले मैं चलता हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बेशक तेरे खजानों में कमी नहीं है। आज भी यकीन नहीं आता कि कैसे हमारे हालात बदल दिए अल्लाह ने। उस रब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कहाँ एक मामूली सा मोची और आज एक बिजनेसमैन बना दिया अल्लाह ने। हाँ वाकई यकीन तो नहीं आता, ये तो सब अल्लाह की करम नवाजी और उसी का नतीजा है। मैं ज़रा देख के आता हूँ। हाँ भाई खैर है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रहे हो? साहब अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। और अगर मैं तुम्हें खाने को ना दूं जैसे तुमने मुझे नहीं दिया था तो फिर? क्या मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
मैं तो नहीं जानता आपको। मैं तुम्हारा वही गरीब मोची हमसाया हूँ जो कई दिनों के फाके के बाद मजबूर होकर तुम्हारे दर पर आया था और तुमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। क्या अल्लाह ने मुझे उसी घुमंड की सजा दी? मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। वाकई दौलत पे घुमंड करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसलिए कहते हैं कि पैसों पर कभी गरूर नहीं करना चाहिए। देखो, कल तुम्हारे पास था, आज मेरे पास है। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी और मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह आपको खुश रखे, शुक्रिया।